एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट 11 जुलाई है और आज का जो डे है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई माने तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई, और इसको एस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन ने किया था 1989 में। और इसका केवल यही मोटो था कि फैमिली प्लानिंग करनी है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करना है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, हमारे जैसे कंट्री पर तो कोई फ़र्क नहीं है। इवन वर्ल्ड के अंदर इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में। और इसका सीधा एक स्लोगन दिया था कि हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। लेकिन ये बस ऐसे ही सिमट करके रह गया, डॉक्यूमेंट्स तक ही सिमट के रह गया, लोगों ने इसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया। तो आपको सबको फॉलो करने की ज़रूरत है, सभी कम्युनिटी के लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। और इस पर इस टाइम बहुत ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए, इस टॉपिक पर, फैमिली प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा डिबेट होने की ज़रूरत है हमारे जैसे कंट्री को। क्लियर? तो आप भी बहुत ध्यान से इस बात को अपने मन में रखें कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमें रोकना है। और आज टॉपिक मेरा यही है और इसको मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल inside megasporangium, that is the ovule, through the meiosis is known as megasporogenesis. Is it clear? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्टली ये जो इनिशियल स्ट्रक्चर है ओव्यूल डेवलपमेंट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइक्रोपाइलर एंड है और एक चैलेजल एंड है। तो क्या है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल at micropylar end, hypodermal cell differentiate and give rise to archisporial cell. Hypodermal cell differentiate and give rise to archisporial cell. After that, archisporial cell undergo division, means transverse division, and give rise to two type of the cells. That is, outer is known as primary parietal cell and inner is known as primary sporogenous cell. Clear? Primary parietal cell that forms ovule layer, and primary sporogenous cell behaves as a megaspore mother cell which is diploid in nature, having two set of the chromosomes. After that, megaspore mother cell undergo meiosis, that is the RD, means reductional division, as a result of which four haploid megaspore are formed, and which are linearly arranged in a linear fashion. And out of four megaspore, upper three are degenerated, and especially those megaspore which are degenerated, that are present towards the micropylar end, and one megaspore remain functional, that is the functional megaspore. क्लियर? अब जो मेगास्पोर यहाँ पे डेवलप हुआ है, यही क्या है कि इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है मेगास्पोर। और वो कौन सा मेगास्पोर है? जो चैलेजल एंड पर है, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। एंड आफ्टर दैट दिस मेगास्पोर gets nutrition, gets nourishment from the nucellular cell, and as a result of which this megaspore become enlarged in size and undergo three successive mitotic division, as a result of which 2 nucleated structure, 4 nucleated structure and 8 nucleated structure are formed.
इज इट क्लियर? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 न्यूक्लियाई एक एंड पर हैं, 4 न्यूक्लियाई दूसरे एंड पर हैं, तो इन 4 न्यूक्लियाई में से 1 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एंड ये जो न्यूक्लियाई हैं दे कम टू द सेंटर, सेंटर पर आ जाते हैं, एंड दे आर द पार्टिसिपेंट ऑफ सेंट्रल सेल। क्लियर? और इनको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है क्योंकि ये पोल से आते हैं, क्योंकि सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी हिसाब से इसके पास इंफॉर्मेशन है कि हमको 3 सेल 3 न्यूक्लियस एक एंड पर उनको ऑर्गेनाइज होना है और 3 न्यूक्लियस को दूसरे एंड पर ऑर्गेनाइज होना है फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल्स। क्लियर? अब यहाँ पर ये सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है, दे कम क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? अब जो 3 न्यूक्लियाई हैं दैट आर सिचुएटेड एट चैलेजल एंड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू एंटीपोडल सेल। मीन्स यहाँ पर इस स्टेज के बाद में कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हर न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल बिल्डअप हो जाएगी और ये चैलेजल एंड वाले जो 3 न्यूक्लियाई हैं दे आर अरेंज्ड in a 3 cells, and these cells are commonly known as antipodal cell. एंटीपोडल सेल। इसके बाद में अदर एंड पर जो 3 न्यूक्लियाई हैं इनके अराउंड भी सेल वॉल डेवलप हो जाती है और यहाँ पर भी ये 3 सेल ऑर्गेनाइज होते करते हैं, और जिसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक स्पेसिफिक एग सेल होती है। और इन सिनर्जिड्स और एग सेल को दोनों को पर्टिकुलरली हम क्या बोल देते हैं? एग एपरेटस बोल देते हैं। और इसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि एग एपरेटस ऑलवेज फॉर्म्ड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही एग एपरेटस फॉर्म होता है, and as a result of which 7-celled 8 nucleated structure is formed, which is of female gametophyte or embryo sac, and which is of polygonum type of embryo sac. Because this type of embryo sac first observed in polygonum plant by Strasburger, and this type of embryo sac is monosporic type, means this type of embryo sac synthesized या developed from single megaspore cell. Is it clear? तो ये आप अच्छे से अब समझ गए होंगे आप बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको इसको इन लार्ज वे में और एक बार आपको समझना है कि वेल डेवलप्ड जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको आपको और थोड़ा सा मैं लार्ज करके आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं कि वेल डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट विच इज 7-celled 8 nucleated structure which is of polygonum type, and monosporic क्लियर? अब यहां एक इसका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर embryo sac, that is the female gametophyte. Actually student, female gametophyte में there are 2 poles, one is micropylar and a micropylar pole, and opposite that is the chalazal pole, that is the chalazal end. And you know very well at micropylar end there occur the presence of the egg apparatus, and this structure is made up of
egg cell that is also known as oosphere and 2 synergids. क्लियर? अब इसमें आपको ये समझना है कि फर्स्टली हम माइक्रोपाइलर एंड की बात करें, यहाँ पर एग एपरेटस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एक वेल एलोंगेटेड सेल होती है, दैट इज द एग सेल, जो इस एपरेटस की सबसे लार्ज सेल है। इसके साथ साथ इसकी 2 हेल्पर सेल होती है जिन्हें हम सिनर्जिड्स भी बोलते हैं, और इन सिनर्जिड्स के अंदर आप देख रहे हैं कि फिलीफॉर्म एपरेटस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और एक्चुअली में ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द सिनर्जिड्स of egg apparatus. Actually, this finger-like projection having different type of the chemicals by which this and attract pollen tube to the entry into the embryo sac. Clear? तो ये कीमोट्रॉपिक जो मूवमेंट शो करती है पोलन ट्यूब, वो इसी फिलीफॉर्म एपरेटस की वजह से करती है, और तभी हम ये मानते हैं कि इसी एंड के थ्रू ही ऑलवेज पोलन ट्यूब एंट्री करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। इज इट क्लियर? इसके बाद पोलन ट्यूब जब एंट्री करती है तो एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाती है, एंड उस पोलन ट्यूब के लिए पाथ प्रोवाइड करती है अंदर जाने के लिए। बाद में दूसरी सिनर्जिड भी क्या है, अपना डीजनरेट हो जाती है। क्लियर? इसके बाद में एग सेल है, आपको ये अच्छे से पता है कि ये एक हैप्लॉइड सेल है और मेन सेल है ये एग एपरेटस की, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म करती है, और यही जाइगोट आगे चल करके प्रोजेनी में कन्वर्ट होता है। तो मेन सेल है एग सेल। क्लियर? इवन इसके बाद हम बात करें, फिर इस पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देख रहे हैं जो सेंट्रल सेल है, ये लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक की। क्या है? लार्जेस्ट सेल है, और ये सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई रखती है। क्लियर? जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो पोल से आए हैं, वो इस सेल के कंपोनेंट है। तो पोलर न्यूक्लियाई, और बिफोर फर्टिलाइजेशन these polar nuclei also fuses and form a structure that is called as secondary nucleus. That is called as secondary nucleus. Clear? तो ये आप देख रहे हैं सेंट्रल सेल है जो सबसे ज़्यादा स्पेस एम्ब्रियो सैक का घेरे हुए है, और इस सेंट्रल सेल में आप देख रहे हैं ये पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर? ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, और बिफोर फर्टिलाइजेशन these nuclei fuses with each other and to form secondary nucleus, and after the fertilization secondary nuclei fuse to the male gamete and form a triploid structure that is called as endosperm, and this phenomena is known as triple fusion. मैं आगे आपको कराऊंगा। क्लियर? इसके बाद में चैलेजल एंड पर या एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और एंटीपोडल सेल्स ये भी क्या है कि फाइनली ये डिजनरेट हो जाती हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को, या हम ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग जाइगोट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इनको भी क्या है, डिजनरेट हो जाना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, और इवन आप एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक क्या है एक्चुअली में, कि इट इज़ ए सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द ओव्यूल। क्लियर? तो क्या है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, माने बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर that is present in the cavity of ovule, that is a megasporangium, is known as what? Embryo sac. That is the फीमेल गैमेटोफाइट। एक्चुअली में
presence of the embryo sac in the ovule is the characteristic feature of the angiosperm. You know, presence of embryo sac in the ovule is the characteristic feature of angiosperm. Means angiosperm में ही embryo sac मिलता है, कहाँ पे? ओव्यूल की कैविटी के अंदर. क्लियर? एंड दिस एम्ब्रियो सैक, ठीक है. अब इस एम्ब्रियो सैक की जो फर्स्ट सेल है वो क्या है? मेगास्पोर. तो मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज द एम्ब्रियो सैक. एंड एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक मेड अप ऑफ 7 cells, made up of 7 cells. और 7 cells में आप देख सकते हैं 7 cells में एक एग सेल होती है जिसको हम oosphere भी बोलते हैं, oosphere. एंड सेकंड 2 synergids जिनको हम हेल्पर सेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेल्पर सेल्स या एसेसरी सेल्स इनको बोला जाता है. और थर्ड, अब ये दोनों स्ट्रक्चर इनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? एग एपरेटस इनको बोला जाता है. क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट है 3 एंटीपोडल सेल्स. 3 एंटीपोडल सेल्स जो ऑलवेज चैलेजल एंड पर प्रेजेंट रहती हैं एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन they also degenerate. क्लियर? 3 एंटीपोडल सेल्स. इसके बाद में सेंट्रल सेल, द सेंट्रल सेल, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक की. और इस सेल के अंदर दिस सेल कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई and just before fertilization these polar nuclei fuses with each other and to form secondary nucleus. Clear? And secondary nucleus fuses with the one male gamete, and form a triploid structure that is called as endosperm. Triploid structure that is called as endosperm. And this process of fusion of secondary nucleus with male gamete is known as, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन. क्या बोल देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. क्लियर? अब यहाँ पे आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब है, आफ्टर बस्टिंग इट रिलीज 2 मेल गैमीट. 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द egg cell to form zygote and other male gamete fuses with the secondary nucleus to form a triploid structure that is called as endosperm, and this phenomena is known as triple fusion. Clear? तो hence to act of fertilization is known as double fertilization and it is the monopoly of angiosperm. ये मैं आगे आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करूंगा. तो इस तरीके से आप मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बोल सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को देख सकते हैं. क्लियर? आपके पूरा समझ में आ गया कि हाउ मैनी सेल्स. हाँ, एक बात और कि पूरा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, क्लियर, ये हैप्लॉइड एक स्ट्रक्चर है, but exception is seen in the case of the central cell which is diploid because having 2 polar nuclei. क्लियर? तो यही सेल यहाँ पे डिप्लॉयड होती है. बाकी सभी सेल्स एम्ब्रियो सैक की हैप्लॉइड नेचर वाली होती हैं. इज इट क्लियर? आपके समझ आ रहा है ना? ठीक है. तो इस तरीके से आप ओवरऑल इस एम्ब्रियो सैक को, फीमेल गैमेटोफाइट को समझ सकते हैं. क्लियर? तो ये मेरा लेक्चर हो जाता है और आप अच्छे से पढ़ते रहें. और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि आपके पास टाइम है तो आप शेयर भी कर सकते हैं
बस आप मेहनत करते रहिए, यही मेरा आप लोगों से कहना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।